दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि फलाना आदमी बहुत अमीर है और हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको पता लगता है, अरे उसका तो दीवाना पिट गया, उसके ऊपर तो कर्जा आ गया। इसी तरीके से एक आइडियल कपल जिसे आप मानते थे, पता लगता है कि वो डिवोर्स ले रहा है, या फिर किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, या फिर किसी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो जानी। तो ये सब खबरें हम रोजमर्रा में सुनते भी हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं। और ये सब जब हम सुनते और पढ़ते हैं तो हमारे दिल में भी कहीं न कहीं एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। तो उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, और इसी तरीके से हमें भी कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन जब हम किसी ज्योतिषी के सामने या फिर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के सामने बैठते हैं, तो कई बार वो हमारी डेट ऑफ बर्थ देखते ही बता देते हैं कि आपके साथ कोई टेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में इसका पता लगाया जा सकता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे फिल्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से पता लगा सकते हैं। लेकिन वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि 80% तक एक्यूरेसी हम मानते हैं। लेकिन एक ऐसा फैक्टर भी है जिसकी एक्यूरेसी 100% है, और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते ही, वो फैक्टर देखते ही मैं बता सकती हूँ कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई टेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम उसी फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन-सा फैक्टर है जिससे हम ये सब पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उषा जैन एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यू उषा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे फ़िल्टर हैं जिससे हम किसी की लाइफ़ को एनालाइज़ करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, कोई भी फ़िल्टर 70% 80% से ज़्यादा काम नहीं करता। कई बार होता है कि डेट ऑफ बर्थ हमने ली, चार्ट देखा, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सामने वाला कहता है कि नहीं जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। इसी तरीके से कई बार होता है कि चार्ट बिल्कुल वीक है, पुअर है, लेकिन सामने वाला कहता है मैं तो मज़े में हूँ। वो चार्ट धोखा दे सकता है। लेकिन जिस फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। उसको हम 100% उसकी एक्यूरेसी 100% मानते हैं। और वो फैक्टर क्या है? आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, वो फैक्टर है मास्टर और डेस्टिनी नंबर, जो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अगर किसी भी चार्ट का या किसी भी डेट ऑफ बर्थ का मास्टर और डेस्टिनी नंबर हमारे सामने आ जाता है, तो 1 मिनट के अंदर हम उसके चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के चार्ट ऐसे होते हैं, कई लोगों के मास्टर और डेस्टिनी नंबर ऐसे होते हैं कि जिनको देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस दिमाग में फिर वो रेड लाइट की तरह घूमता रहता है, गड़बड़, गड़बड़, गड़बड़। तो ऐसे वो कौन से कॉम्बिनेशन? इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आपको समझाती हूँ कि आप मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे कि 29 नवंबर 1969 आप ले लीजिए। वीडियो को पॉज़ कीजिए, कॉपी पेंसिल निकालिए और उस पर आप जो मैं डेट बोलती हूँ उसको लिखिएगा और समझिएगा कि मैंने मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला है। तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनों की डेट ऑफ बर्थ लिखकर मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए। तो 29 नवंबर 1969 मास्टर नंबर कैसे निकालेंगे? 29 2 प्लस 9 11 1 प्लस 1 2, ये आ गया आपका मास्टर नंबर। अब निकालना है हमें डेस्टिनी नंबर। 29 को लिखेंगे आप 2 प्लस 9, उसके बाद आप 11 को लिखेंगे प्लस 1 और उसके बाद लिखेंगे 1969, यानी कि जितने भी आपके पास डिजिट है सबको आप ऐड ऑन कर लेंगे और उनका उनको कैलकुलेट करके उनका सब निकाल देंगे। जैसे इन सबको अगर मिलाते हैं तो 38 बनता है। 38 3 प्लस 8 11 1 प्लस 1 2, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बोली है उसका मास्टर और डेस्टिनी दोनों नंबर निकल गए हैं। मास्टर नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर भी 2 है। इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बात की थी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन की जो हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी में फायदा लाने वाले, ट्रेजेडी आने वाले। तो मैं सबसे जो
कम डेंजर, मतलब कि जो सबसे कम खतरनाक कॉम्बिनेशन है, उसकी मैं आपके सामने बात करती हूँ। वो है 4 और 9। यदि किसी का भी मास्टर और जैसी नंबर 4 और 9 आता है, 4 और 9 या 9 और 4, वाइस वर्सा, कैसे भी कुछ भी आ जाए, तो ये दोनों आप ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए 4 नंबर है वुड एलिमेंट, 9 नंबर है फायर एलिमेंट। अब आप सोचिए कि अगर हम फायर और वुड को मिला देंगे, यानी कि लकड़ी और आग को मिला देंगे, तो क्या होगा? आपको सबको पता है, लकड़ी जल जाएगी। इसी तरीके से अगर 4 और 9 या 9 और 4 किसी का मास्टर और डेस्टिनी नंबर आता है, तो उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी तो आएगी। अब वो कैसे भी आ सकती है, वो एक्सीडेंट करवा सकती है, या फिर वो मल्टीपल सर्जरी करवा सकती है। बेसिकली हेल्थ पर इम्पैक्ट उसका आता है, और ये सबसे कम खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सेकंड नंबर वाले कॉम्बिनेशन पर, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक। वो है 2 और 8, या फिर 8 और 2, कुछ भी। आपको मास्टर और डेस्टिनी नंबर मैंने निकालना सिखा दिया है। अगर आप किसी के भी मास्टर और डेस्टिनी नंबर 2, 8 या 8 और 2 पर बैठे हैं, तो वो क्या इम्पैक्ट लाते हैं? देखिए, 2 नंबर है चंद्रमा, यानी कि जल, चंद्रमा जल का प्रतीक। 8 नंबर है सैटर्न, यानी कि लोहा। अब आप सोचिए, अगर हम लोहे को और पानी को इकट्ठा रख देंगे, यानी कि पानी के अंदर लोहा डाल के रख दिया, तो लोहे का क्या होगा? लोहे को जंग लग जाएगा, लोहा खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन आता है, तो हमारी हेल्थ को ये खा जाता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका हेल्थ पर। सेकंड इम्पैक्ट आता है इसका रिलेशन पर। 2 चंद्रमा, यानी कि सैटर्न की, हम अपनी न्यूमरोलॉजी में इसको मानते हैं कि सैटर्न की सौतेली माँ चंद्रमा, शनि की सौतेली माँ। शनि के चंद्रमा से रिलेशन अच्छे नहीं है, ये सबको पता है। तो अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन पर भी इम्पैक्ट डालेगा। अगर किसी का 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गए हैं, मास्टर और डेस्टिनी नंबर का, तो हेल्थ के साथ साथ ये रिलेशनशिप भी आपकी आ जाएगी। तीसरा नंबर 3 और 6, या फिर 6 और 3। 3 जुपिटर, यानी कि देवगुरु, 6 वीनस, यानी कि दैत्य गुरु। अब दोनों गुरु आकर इकट्ठे बैठ गए हैं, दोनों की ईगो अपनी अपनी जगह पर है। वीनस को लग्जरी चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। इसके अलावा जुपिटर को सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या चाहिए? उसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। अब धन कहता है मैं आऊंगा, स्पिरिचुअलिटी कहती है मैं आऊंगी। तो होता क्या है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपका आकर बैठ जाता है, किसी का भी आकर बैठ जाए, तो धन तो आएगा, बिंदास आएगा, बहुत धन कमाओगे आप। लेकिन जब आपको अपने पैसे की अपने लिए जरूरत पड़ेगी, तो शायद वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसको आ जाएगी। दोनों गुरु हैं, दोनों की ईगो है, दोनों की लड़ाई। तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, ये तीनों इम्पैक्ट होंगे। तो दोस्तों 3 और 6 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो भ्रम पैदा करता है। आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको आपका पैसा काम नहीं करेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। दानवीर कर्ण ने परशुराम जी से एक विद्या ली थी, लेकिन परशुराम जी को जब पता लगा कि दानवीर कर्ण ब्राह्मण नहीं है, एक सूत पुत्र है, तो उन्होंने उनको, दानवीर कर्ण जी को एक श्राप दिया कि आपने मेरे से विद्या तो ले ली, आपके जितने भी अस्त्र शस्त्र है ये आपको काम आएंगे, लेकिन जब आपको अपने लिए इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपके काम नहीं आएंगे, ये आपको धोखा दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से 3 और 6, जब आपको अपना पैसा, अपना रिलेशनशिप, अपना हेल्थ
सब कुछ की जरूरत पड़ेगी तो शायद ये आपके काम नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। खतरनाक क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ का कोई भी सेक्टर इसके बुरे प्रभाव से नहीं बच पाता, चाहे वो लाइफ का फाइनेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर रिलेशनशिप सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर इसे बच नहीं पाता। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो बोनस कॉम्बिनेशन बताती हूँ। और वो कॉम्बिनेशन कौन से है? 4 और 8, या फिर 8 और 4 वाइस वर्सा। इसके अलावा 4 4 और 8 8, ठीक है। मतलब कि डिजिट ये दो ही रहेंगे, 4 और 8, प्लेनेट दो ही रहेंगे। अब मैं दोनों प्लेनेट के बारे में आपसे बात करती हूँ ताकि आप समझ पाए। 4 नंबर यानी कि राहु। राहु जो है एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसका हाफ बॉडी है। ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है और जो नीचे का भाग है वो केतु है। अब आप खुद समझिए कि अगर हमारा आधा हिस्सा है, हमारा धड़ नहीं है, हमारा ऊपर फेस है, तो क्या हम चल पाएंगे? हमें तो रेंगना ही पड़ेगा। और जो बंदा चलेगा नहीं, रेंगेगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये जो राहु कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। अब हम समझते हैं 8 को। 8 है सैटर्न। अब सैटर्न का आपको पता होगा डेट टांगे है। डेट टांग क्यों है? मतलब के 1.5 लेग। हमारी 2 लेग होती है, 2 लेग होती है, उनकी 1.5 है। अब ये क्यों है? देखिए ये एक लंबी स्टोरी है, अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये समझिए कि बाकी के प्लेनेट जितनी देर में 3 चक्कर लगाते हैं, शनि उतनी देर में 1 चक्कर लगाता है, यानी कि लेट। तो 4 और 8 ये किसी भी कॉम्बिनेशन में 4 4 4 8 8 4 या 8 8, 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं। ये इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो ये थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है, डेंजरस नहीं है, स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग कैसे? कि आपके काम होंगे, आप सक्सेस होंगे, लेकिन स्ट्रगल के बाद टाइम लगेगा, लेट होंगे। इसके लिए एक ही लाइन बोल सकती हूँ मैं, डिले नो डिलाई। ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ लास्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। 1 यानी कि सूर्य, 8 यानी कि शनि। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं और दोनों का रिश्ता जो है वो है पिता और पुत्र का। लेकिन ऐसे पिता और पुत्र जिनकी आपस में नहीं बनती। एक तो होता है कि साथ साथ नहीं रहना, और एक होता है कि साथ रहना है लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहना है। तो ये ऐसे पिता और पुत्र हैं जो अगर साथ में है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। अगर आपका कॉम्बिनेशन 1 8 या 8 1 है तो यकीनन आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस और आपका रिलेशनशिप सेक्टर तीनों ही इम्पैक्ट होंगे। दोस्तों, अगर हमारा कोई एक सेक्टर भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर तीनों ही सेक्टर हमारे डिस्टर्ब होंगे तो सोचिए हमारा क्या होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी रेमेडीज लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की 4 कॉम्बिनेशंस की जो थोड़े खतरनाक हैं। अब आपने अपना और अपनों का मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाला होगा। कुछ का इन कॉम्बिनेशन में से भी आया होगा कि हाँ हमारे भी वाले कॉम्बिनेशन। कुछ लोग मानेंगे कि हाँ हमें दिक्कतें आ रही है और ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे कॉम्बिनेशन तो है ये वाले, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो तो दोस्तों मेरे लिए और भी चिंता है। क्यों है चिंता? देखिए, अगर हमारे मान लो हमारे घर की या जहाँ पर हम बैठे हैं छत लीक करके, ठीक है, और पानी टप टप करके आता है, हमें पता है लीकेज है और पानी हम तक ना आए तो वो पानी कहाँ गया? इसका मतलब वो पानी कहीं ना कहीं तो मर रहा है, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी दीवार पे तो गया है। और जब वो हमें पता लगेगा कि वो पानी कहाँ इकट्ठा हुआ है तो वो फिर और भी खतरनाक बात है हमारे लिए। वो फिर हमारा
हम उस चीज़ को सँभालने में हमें बहुत दिक्कत है। तो इसी तरीके से अगर आपका कॉम्बिनेशन इन चारों कॉम्बिनेशन में से कोई भी है, आपको दिक्कतें आ रही हैं या नहीं आ रही, दोनों में से कोई भी बात हो, आपको पता तो लग गया ना कि हाँ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी-सी दिक्कत वाला है। तो आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे मिलिए और उनसे अच्छी रेमेडीज़ लीजिए। अच्छी रेमेडी तो वो देंगे ही और उनको निभा कर कीजिए। क्योंकि अगर मेरे सामने ये वाले कॉम्बिनेशन आते हैं, तो मैं अपनी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ है, वो मैं उनको देती हूँ, अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। तो आप भी अच्छे से रेमेडीज़ कीजिए और आने वाली दिक्कतों से बचिए। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन भी होते हैं, हर ताले की चाबी होती है। आपको कम से कम पता तो लग गया ना कि आपके चार्ट में ये दिक्कत है और पता लग गया तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी। आने वाली वीडियो में आपसे मैं मिलूंगी, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो समझ में आई है, जो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।